अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में ये खूबसूरत ट्राउज़र का कैप्री का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इसको आप स्लीव्स के आगे भी बना सकते हैं, ट्राउज़र पे भी, खुले ट्राउज़र पे भी और कैप्री पे भी बना सकते हैं इसको। ये साइड पर कुछ इस तरह से डिज़ाइन आएगा, बिल्कुल गुम सिलाई में। पिनटेक्स के साथ भी बताऊंगी किस तरह से मेजरमेंट लेनी है, किस तरह से पिनटेक्स की डालनी है, और पिनटेक्स के बगैर भी मैं आपको यहाँ पर सिखा ही रही हूँ। लेंथ आप जो भी रखें, 33, 34, 35 या 36। अगर आपने पिनटेक्स नहीं डालने तो सिर्फ हाफ इंच नीचे से बढ़ा कर लेना है ट्राउज़र, और अगर पिनटेक्स डालने हैं तो आप 2 इंच जो है वो बढ़ा कर ले लें। अब यहाँ पर पांचे की चौड़ाई 7 इंच है, 7.5 इंच भी रख सकते हैं, और साइड पर मैंने लगाई हुई है सिलाई। सिलाई के बगैर भी इसको बनाया जा सकता है। और यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई 2.5 है, 2.25 भी रख सकते हैं, और लेंथ 6 है तो 6 ही रखनी है। और इस तरह से डबल फोल्ड करना है। और यहाँ पर मैंने 2 निशान लगाए हैं। मैंने देखा है डिज़ाइन की जो खिलाई है वो मुझे तकरीबन 1.25 इंच जो है वो लगी है, यानी कि 1 इंच और 2 पॉइंट ऊपर। और ये जो हमारा अब 1.25 इंच बन रहा है, 1 इंच और 2 पॉइंट बन रहे हैं, अब इनका हमने करना है सेंटर, यानी कि 4 इंच का जो हमारा पॉइंट है ये इसको, और 1.25 इंच यानी कि 5 इंच से ऊपर जो 2 पॉइंट है उनको यूँ आपस में हमने मिलाना है, यानी कि 4 से 5 इंच हमारा 1 इंच हो गया, और आगे 2 पॉइंट, तो इनका हाफ़ किया तो ये हाफ़ इंच से 1 पॉइंट ऊपर बने हैं, यानी कि 1.25 इंच का अगर हम हाफ़ करेंगे तो ये हाफ़ इंच से 1 पॉइंट ऊपर बनता है। तो हमने बुकरम पर बिल्कुल इसी तरह से निशान लगाने हैं बंद वाली साइड से, और अब नीचे वाली साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से हमें इंची टेप रखनी है, और इसी तरह से हाफ़ इंच पर निशान लगाना है, और इन निशानों को हमने अब बिल्कुल सीधा स्केल की मदद से मिला देना है, और इन्हीं निशानों पर फिर हमने करनी है कटिंग। अगर आपने पिनटेक्स डालने हैं तो पिनटेक्स डालने के लिए आपने इस डिज़ाइन को लगाने से पहले जो है पहले पिनटेक्स डाल लेने हैं। ऐसे ही साइड की सिलाई लगाने के बाद कैप्री पर इसको हमने पेस्ट कर लिया है, यहाँ कपड़े पर हाफ इंच साइडों से छोड़ लिया है, ऊपर से बिल्कुल बराबर कट किया है, और इस तरह से फोल्डिंग की है। इसको ग्लू के साथ भी जोड़ सकते हैं, और सिलाई भी यहाँ पर जिस तरह से गले पर हम सिलाई लगाते हैं इसी तरह से इस पर भी सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से डबल फोल्ड करना है, और सेंटर में ऊपर और बाहर वाली साइड पर निशान लगा लेना है। अब अंदर से बुकरम वाली साइड से हाफ इंच छोड़ते हुए हमने कुछ इस तरह से निशान लगाने हैं, ये आप देख सकते हैं। निशान लगाने के बाद हमने इस तरह से बीच का हिस्सा निकाल देना है ऊपर से, और साइडों से हाफ इंच कपड़ा मैंने छोड़ा हुआ है। अब इस तरह से मैंने ट्राउज़र अपने कैप्री को बिछा लिया है। अगर पिनटेक्स डालने हैं तो आपने हाफ इंच के फासले पर 6 पिनटेक्स डाल लेने हैं, नीचे से हाफ इंच छोड़ते हुए स्टार्ट करने हैं पिनटेक्स। और यहाँ नीचे से इतना हिस्सा हमारा सिलाई में आएगा जो कि हमारा अलग से पल्टा लगेगा, और बाकी का 5 इंच का हमारा कट जो है वो टोटल रेडी होगा। अब इसको भी कैप्री के सेंटर पे बिल्कुल इसी तरह से रखते हुए उतना ही हिस्सा जितना पहले हमने निकाला था इसी तरह से कटिंग कर देनी है। ये देखें ऐसे इस तरह से कटिंग करने के बाद ये है मैंने लंबी डोरी बना ली हैं, 2 डोरियाँ मैंने बना ली हैं। इनकी मोटाई आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो ना बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए। ये देखें 4 एक साइड पर लगी हैं, 4 एक साइड पर, लेकिन जो 4 लगी हैं उनके अंदर एक और है लूप्स 4 जो छोटी हैं, यानी कि टोटल हमें 16 बनानी है। 8 बड़ी और 8 छोटी लूप्स कट करनी हैं। बड़ी लूप्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए और छोटी का थोड़ा छोटा, यानी कि बड़ी का साइज़ 3 इंच और छोटी का जो है वो 2.5 से 2.25 इंच आप रख लें। इस तरह से 8 लूप्स अब मैं बड़ी कट कर लूँगी और 8 जो है वो छोटी कट कर लूँगी। एक बड़ी के अंदर एक छोटी लगेगी। इस तरह से हमने इसको सेट करना है, लगाना है, और लूप्स का जो फासला है दरमियान का वो 1.25 इंच आप रख लें, इनफ होगा। अब यहाँ पर ये मैं इस तरह से कट लगा रही हूँ, लेकिन कट जो है वो हमारे कोने तक नहीं लगने चाहिए, थोड़े यानी कि पहले ही रहने चाहिए। और ये वाला हिस्सा हमने फोल्ड करना है इस तरह से और प्रेस लगानी है। ये जो मैंने कट लगाए हैं आपने इसी तरह से कट जो है वो अपने कैप्री पर भी लगाने हैं। मैं आपको मैंने बाद में लगाए थे, लेकिन आप पहले लगा लें तो ज़्यादा आसानी होगी। और ये देखें यहाँ पर अब इस तरह से हमने देखना है कि ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ है। जिस तरह से मैंने अपने इस डिज़ाइन को बुकरम वाले हिस्से को रखा हुआ है, और इस तरह से हमने इसके सेंटर में लाइन लगा ली है। अब हमने 2 लूप्स लेनी हैं, एक बड़ी एक छोटी। छोटी अंदर वाली साइड पर हो, बड़ी बाहर वाली साइड पर हो,
और हमने ग्लू लगानी है। कोशिश करें कि ग्लू जो है हमारी ज़्यादा जो है वो जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है उसके ऊपर आनी चाहिए। अब लूप्स को हमने इस तरह से लेना है कि सिलाई वाला जो लूप्स का हिस्सा है वो या तो नीचे रहे या फिर लूप्स के आमने सामने आए, यानी कि ऊपर की तरफ नहीं आना चाहिए। और हमने जो अंदर वाली लूप है वो हमने रखनी है हमारी जो दरमियान की हमारी लाइन है चौक वाली सेंटर की, उसके बराबर, उसके ऊपर होनी चाहिए। अब दूसरी भी इस तरह से हमने फोल्ड करनी है। ये देखें, सिलाइयों का ध्यान रखना है, ऊपर वाली साइड पर सिलाइयाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब जो हम ये लूप सेट कर रहे हैं ये हिस्सा हमारा बाहर की तरफ दिखाई देगा। हमने इस तरह से इसको सेट करना है। अब इसके अंदर से हमने इनको गुजारना है। गुजारने के बाद इनको भी हमने बिल्कुल एक साइड जो है ये कोने पर रखना है, इसको कोने के बराबर, और दूसरी जो है हमने इस तरह से रखनी है 1.25 इंच का या 1.25 से 1 पॉइंट कम का फासला मेंटेन करते हुए। सारी लूप्स के दरमियानी फासला बराबर होना चाहिए। इनको भी मैं इस तरह से लगा लूँगी। आप गौर से देख लें, जो लूप है हमारी अंदर वाली वो हमारी बिल्कुल सेंटर पे आनी चाहिए। इस तरह से हमने इनको सेट करना है। इसके बाद दूसरी भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगा लेनी है। इसी तरह से साथ साथ लगाते जाना है हमने। जो दरमियान वाली लूप है यानी कि अंदर वाली लूप है वो उसका किनारा बिल्कुल उसके ऊपर आना चाहिए, सेंटर वाली हमारी लाइन जो हमने चौक से लगाई है उसके ऊपर। ये देखें इस तरह से। अगर आपसे कहीं कोई फासला कम भी हो जाए तो बाद में आप उसको उधेड़ कर यानी कि उतार कर थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको अब यहाँ पर रखना है। यहाँ से हमने लूप्स जो हैं बिल्कुल साथ मिलाकर रखनी हैं। ये देखें, इस साइड पर भी इससे ही ग्लू लगाते जाना है और सेट करते जाना है। अब नीचे से 1/2 इंच छोड़ते हुए हमने जो निशान लगाया था उसके बिल्कुल बराबर हमने लूप रख लेनी है, और उसके बाद फिर से हमने तीसरे वाली सेंटर में सेट कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से सेट हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको उतारना है। ये वाला जो हमारा कपड़ा है ना जो फोल्ड किया था, इसको इस तरह से हमने उतारना है। लेकिन अगर लूप जो है आपकी उतरे तो लूप्स को आपस में आपने मिला लेना है, और कपड़े के साथ भी दोबारा से ग्लू लगाकर। और अब हमने इसको यूं करके उठाना है और इस तरह से अपना कैप्री सीधा रखते हुए यहाँ पर रखते हुए बिल्कुल हमारे जो कपड़ा है सेंटर का वो बराबर आना चाहिए, यानी कि हमारा सिलाई का मार्जिन नीचे वाला और ऊपर का बराबर रखते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल कोने तक हमने यहाँ पर सिलाई ले आनी है। मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि आपने कट जो है वो पहले लगा लेना है, चाहे लूप लगाने के बाद लगा लें, सेट करने के बाद जो है लगा लें, चाहे पहले आप लगा लें, लेकिन कट आपने पहले ही लगाना है। कट लगाने से पहले आप जिस तरह से चाइनीज़ नेक पे लगाते हैं ना बुकरम 0.5 का, इसी तरह से बुकरम लगा लें तो क्या होगा कि आपका फटेगा नहीं वहाँ से। और अब हमने इसको भी इस तरह से उतार लेना है। उतारने के बाद इस तरह से पलटना है। ये देखें, अगर यहाँ पर कट लगाए होंगे आपने तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। और ये देखें, इस तरह से हमने अब इसको रखना है और इसको भी हमने सिलाई लगानी है। घूम सिलाई के बगैर अगर हम ऊपर सिलाई लगाएंगे तो ये बहुत बुरा डिज़ाइन लगेगा हमारा, ऐसे लगेगा जैसे किसी अनजान ने सिलाई किया हो। इस तरह के काम बिगनर्स तो कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स जो थोड़े बहुत एक्सपर्ट हैं वो कोशिश करें कि वो घूम सिलाई में ही लगाएं, तभी खूबसूरती आती है। और अब हमने इसको ऐसे करते जाना है बराबर। यहाँ पर मैंने कट नहीं लगाए थे तो मैंने हाफ तक ही सिलाई लगाते हुए इसको निकाला। निकालने के बाद मैंने यहाँ पर कट लगाया। ये देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पर कट लगाना है अब। और कट लगाने के बाद ये देखें, थोड़ा सा कट लगा लिया मैंने, और यहाँ पर अब हमने इसको इस तरह से सेट करना है, थोड़ा सा कपड़े को आगे खींचते हुए। ये देखें, जिस तरह से चाइनीज़ नेक पे हम पट्टियाँ लगाते हैं ना फ्रंट पर, सेम उसी तरीके से हमारा ये डिज़ाइन रेडी होगा। और ये अब हमने निकाल लिया है बाहर। अब ये देखें, ये एक्स्ट्रा लूप्स तो आपने कट कर देनी है, गौर से आप देख लें। दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर जो मैंने
कट नहीं लगाए थे, थोड़े कम कट लगाए थे, मैं उसको भी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद एक तरीका तो ये है कि आप जिस तरह से चाइनीज़ नेक में यहाँ पर सिलाई लगाते हैं, सेम उसी तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जो दूसरा ट्राउज़र रेडी किया है उसका तरीकाकार अलग था, वो मैंने अलग तरीकाकार से बनाया है, ये मैं अलग से सिखा रही हूँ। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं वो तरीकाकार भी बता दूँगी जो फिर आपको आसान लगे, तो आप ये बना सकते हैं। बाजुओं के आगे भी बना हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर मैं ग्लू लगा रही हूँ दोनों कपड़ों को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। अगर आपसे सिलाई नहीं लग रही तो आप यहाँ पर ग्लू लगा के टांके लगाएं। टांके लगाना भी मैं बताऊंगी। ये जो कपड़ा है इसकी लंबाई चौड़ाई 3x15 है और इसको अब हमने नीचे फोल्डिंग के लिए लगाना है। चाहे इकट्ठा कपड़ा कट कर लें, चाहे आप अलग अलग से कट कर लें, लेकिन अगर अलग अलग से कट करेंगे तो आपने थोड़ा ज़्यादा कपड़ा कट करना है, क्योंकि हमारा दोनों साइडों से एक साइड से हमारा फोल्डिंग में लाजमी जाएगा और एक साइड से हमने बराबर ही रखना है। अब यहाँ पर हमारी लगनी है सिलाई, बिल्कुल जो हमारी लूप है उसके साथ हमने सिलाई लगानी है। यहाँ से कट करेंगे। कटिंग करने के बाद हमने इस पर लगानी है सिलाइयों पर प्रेस लगाने के बाद नॉर्मल जिस तरह से हम अंदर की तरफ मार्जिन को फोल्ड करते हैं, ऐसे ही हमने फोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह से फ़ोल्ड करना है, बुकरम के बराबर बराबर फ़ोल्ड करें। और ये जो कपड़ा था नीचे अलग से हमने लगाया, जो मुझे ज़्यादा लग रहा था इसकी चौड़ाई, तो मैंने थोड़ी कम कर ली है और हाफ इंच अंदर की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करके तो यहाँ पर प्रेस कर लेना है। दूसरा तरीका दूसरी साइड का भी बिल्कुल इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। और अगर आपने पिनटक्स डाले हुए हैं तो कोशिश करें कि आपने जो तरपाई करनी है वो आपकी पिनटक्स के ऊपर आए। और यहाँ पर भी इस तरह से इस साइड पर गुम सिलाई में टांके लगेंगे, हमने गुम सिलाई में लगाने हैं अंदर की तरफ अच्छे से। और ये देखें, अब हमने जो है यहाँ पर मैंने तरपाई कर ली है। सारे तरपाई करने के बाद अगर आप तरपाई कर रहे हो तो उसी धागे को आपने यहाँ से गुजारना है बीच में से, और अगर अलग से लगाएं तो इस तरह से अंदर से आपने इसको लेना है। हमारी गिरा जो है वो बाहर की तरफ नज़र नहीं आनी चाहिए और छोटे छोटे टांके एक ऊपर से और एक नीचे से हमने भरते जाना है अंदर से ही, बाहर की तरफ हमारे टांके नज़र ना आए। इसको अब हमने स्टिच करना है कॉर्नर से अच्छी तरह हमने इसको पकड़कर एक दूसरे के साथ कॉर्नर मिलाते हुए पक्का करना है। उसके बाद इसी को हमने वापस ले आना है, दोबारा से स्टिच कर लेना है ताकि अच्छा सा पक्का हो जाए। और अब उल्टी साइड पर करते हुए यहाँ पर हमने गिरा लगा देनी है। ये वाला मैंने गुम सिलाई में पांचा रेडी किया है। पहले मैंने सिलाई लगाई है नाली की, बाद में मैंने तरपाई की है। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप पहले तरपाई कर लें और बाद में जो है वो नाली की या रान की सिलाई जिसको बोलते हैं, आप वो वाली सिलाई लगा लें। अब इसको इस तरह से उल्टी साइड पर डबल फोल्ड करेंगे और हम जो है यहाँ पर तकरीबन मैं यहाँ पर 6.5 इंच का पांचा रखते हुए इसको सिलाई लगा लूँगी। हाफ इंच के मार्जिन पे मैंने सिलाई लगा ली है। हमारा कैप्री खूबसूरत रेडी हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इलास्टिक फ्रंट बैक हाई एंड लो मैंने रखी थी। एक देसी स्टाइल का मैंने कैप्री कट किया था, मैंने पहना हुआ भी आपके साथ शेयर कर दिया है। अल्लाह हाफिज़।